एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लियो नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। लियो को अपने घर के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां उसे अक्सर आकर्षक पौधे और जीव मिलते थे। एक धूप भरी दोपहर जंगल में घूमते हुए लियो की नज़र मिस्टर ओकवुड नाम के एक बूढ़े माली पर पड़ी। मिस्टर ओकवुड अपने असाधारण बगीचे के लिए जाने जाते थे, जो किसी ने भी कभी नहीं देखे सबसे खूबसूरत फूलों और फलों से भरा था। लियो को आश्चर्य हुआ और उसने मिस्टर ओकवुड से उनके रहस्य के बारे में पूछा। एक दयालु मुस्कान के साथ माली ने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। यह युवा लियो, उसने कहा, कोई साधारण बीज नहीं है। ये एक जादुई बीज है जो आपके सपनों के अनुसार उगता है। लियो की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। उसने गहराई से सोचा कि वह सबसे ज्यादा क्या चाहता है। मैं पूरे गांव में सबसे बड़ा पेड़ उगाना चाहता हूँ, उसने कहा। मिस्टर ऑकवुड ने सहमति से सिर हिलाया और लियो को बीज थमा दिया। याद रखना लियो, बीज केवल प्यार, देखभाल और धैर्य से ही उगेगा। उत्साहित होकर लियो घर भागा और अपने आंगन में बीज बो दिया। वह हर दिन उसे पानी देता था, उसके लिए गाने गाता था और उसे कहानियां भी सुनाता था। हफ्ते बीत गए और लियो उत्सुकता से देखता रहा कि कैसे एक छोटा सा अंकुर मिट्टी से झांक रहा है। दिन दिन पौधा लंबा और मजबूत होता गया, जब तक कि वह एक छोटा पौधा नहीं बन गया। हालांकि लियो अधीर हो गया। वह चाहता था कि पेड़ तेजी से और बड़ा हो। उसने शाखाओं को खींचना शुरू कर दिया और पौधे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बढ़ने के बजाय पौधा मुरझाने लगा। परेशान होकर लियो मदद के लिए मिस्टर ऑकवुड के पास गया। बूढ़े माली ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर लियो को पौधे के पास चुपचाप बैठने के लिए कहा। उसने लियो के कंधे पर एक कोमल हाथ रखा और कहा, लियो, दोस्ती और सपनों की तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए प्यार और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपनी गलती का एहसास होने पर लियो ने पौधे से माफी मांगी और उसे प्यार से देखभाल करने का वादा किया। उसने उसे धीरे से पानी दिया, उससे धीरे से बात की और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। धीरे धीरे पौधा फिर से पनपने लगा। यह लियो द्वारा देखे गए किसी भी पेड़ से अधिक ऊंचा और मजबूत हो गया। साल बीत गए और लियो का पेड़ गांव में एक प्रिय स्थल बन गया। इसकी शाखाएं पिकनिक के लिए छाया प्रदान करती थीं और इसके फल फसल के मौसम में परिवारों को खिलाते थे। पड़ोसी गांवों के लोग लियो के शानदार पेड़ को देखने के लिए आते थे। उस दिन से लियो ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सपने और दोस्ती पौधों की तरह बढ़ने के लिए समय, प्यार और धैर्य की आवश्यकता होती है। वह उस लड़के के रूप में जाना जाने लगा जिसने जादुई पेड़ उगाया, न केवल उसके आकार के कारण बल्कि उसके द्वारा दिए गए प्यार और देखभाल के कारण। और इसलिए गांव के बच्चे लियो और मिस्टर ओकवुड के चारों ओर इकट्ठा होते थे, उत्सुकता से उस लड़के की कहानी सुनते थे जिसने सीखा था कि धैर्य और दयालुता सबसे छोटे बीज को भी वास्तव में जादुई बना सकती है। कहानी का नैतिक: सपनों और दोस्ती को फलने फूलने के लिए धैर्य, प्यार और देखभाल आवश्यक तत्व हैं।